5 वर्स्ट शार्क टैंक इंडिया पिचेस। दोस्तों, आजकल शार्क टैंक इंडिया के नाम का रियलिटी शो हर तरफ चर्चा में है। वैसे शार्क टैंक कोई नया शो नहीं है। विदेशों में ये शो पहले से पॉपुलर था, लेकिन इसका इंडियन वर्जन हाल ही में आया है और आते ही वायरल हो गया। क्या आपने शार्क टैंक इंडिया का कोई एपिसोड देखा है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहले शार्क टैंक देखा है तो आपको इसके फॉर्मेट के बारे में पता ही होगा, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये शो नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, जो कि अपने बिजनेस आइडियाज को दिग्गजों के सामने रखकर अपने आइडियाज के लिए फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से कुछ आइडियाज तो बेहतरीन होते हैं, लेकिन कुछ इनोवेशन और बिजनेस आइडियाज के बारे में सुनते ही आपकी हंसी निकल जाएगी। हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको अब तक की 5 सबसे खराब शार्क टैंक इंडिया पिचेस के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 5, बेली बटन शेपर। फ्रेंड्स, किसी खराब से खराब प्रोडक्ट को इमेजिन करने पर भी आप बेली बटन शेपर के बारे में तो नहीं इमेजिन करेंगे, लेकिन नागपुर के 2 लोगों ने इसके बारे में कल्पना करना तो छोड़ो, बल्कि इसका आइडिया ही शार्क टैंक में पेश कर दिया। बलदेव जुमनानी एंड जयश्री जुमनानी नाम के 2 आदमियों ने बेली बटन को गोल शेप में रखने के लिए एक प्रोडक्ट बनाया था। यहां तक कि उन्होंने इस शो में प्रेजेंट करने के लिए भी एक बेली डांसर को भी इनवाइट किया था। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद भी जजेस को उनका ये प्रोडक्ट कतई रास नहीं आया। अश्नीर ग्रोवर ने यहां तक कह दिया, क्या कर रहे हो आप, थोड़ा सीरियस हो जाएं अपनी लाइफ में, मत बेचिए आज के बाद। इनफैक्ट उन्होंने तो प्रोडक्ट का इतना यूजलेस बताया कि उसको वापस ले जाने की भी जरूरत नहीं थी। नंबर 4, पोर्टेबल ग्लास अटैचमेंट। अगली शार्क टैंक पिच जिसे आप सबसे वाहियात पिचेस में काउंट कर सकते हैं, वो था शिप लाइन ड्रिंकिंग शिल्ड्स। ये एक तरह का ग्लास अटैचमेंट था जिसे कोई भी बेवरेज पीने से पहले ग्लास की रिम पर लगाया जा सकता था। कंटेस्टेंट के हिसाब से इसका कोविड जैसी महामारी के बाद जब लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, ऐसे में ये प्रोडक्ट काफी काम का है। लेकिन शायद उसको ये नहीं पता था कि स्ट्रॉ और डिस्पोजेबल ग्लासेस पहले ही इवेंट हो चुके हैं। नंबर 3, फाइबर आइसक्रीम। आइसक्रीम खाना तो हम सबको पसंद होता है और हम बड़े मजे से इसे खाते भी हैं, लेकिन जैसे ही सेहत का ख्याल आता है, हमें अपनी जबान पर ना चाहते हुए भी कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर कोई हेल्थी आइसक्रीम हो? तो इसी हेल्थी आइसक्रीम का आइडिया गौरव गोयल ने शार्क टैंक में पेश किया था। जजेस को भी ये क्रीम खूब पसंद आई, लेकिन इसके बावजूद गौरव को फंडिंग नहीं मिल पाई। और वजह थी कि गौरव 300 करोड़ रुपए की फंड की मांग कर रहे थे 25% इक्विटी के साथ। इसलिए अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद खराब पिच के चलते उनके बिना इन्वेस्टमेंट दिए ही बाहर कर दिया गया। नंबर 2, टॉयलेट स्प्रे विद एसेंशियल ऑयल्स। दोस्तों, आपने स्किन के लिए तो बहुत से एसेंशियल ऑयल के बहुत से यूज और बेनिफिट सुने होंगे, लेकिन एसेंशियल ऑयल वाले किसी टॉयलेट स्प्रे के बारे में शायद ही कभी सुना हो। पूडी कॉलोन नाम की कंपनी ने जिसे टॉयलेट सीट पर स्प्रे करने के लिए एसेंशियल ऑयल युक्त एक टॉयलेट स्प्रे बनाया, जिसके टॉयलेट सीट यूज करने के पहले और बाद में उसे स्प्रे किया जाना था। हालांकि इस टॉयलेट स्प्रे का कोई खास फायदा तो नहीं था, बल्कि ये सिर्फ यूजर्स का नाम ही बढ़ा रही थी। इसलिए शार्क टैंक के जजेस ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। एसेंशियल ऑयल वाले टॉयलेट स्प्रे के बारे में आपके विचार क्या हैं? क्या आपको ये यूजफुल प्रोडक्ट लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 1, ऑटोमेटिक क्रैडल। हमारी लिस्ट की लास्ट वर्स्ट शार्क टैंक पिच है ये ऑटोमेटिक झूला। फ्रेंड्स, वैसे तो आपने भी कई ऑटोमेटिक झूले देखे होंगे, लेकिन इस झूले की खास बात थी इसकी कीमत। ये एक झूला 1 लाख का था। अब आपको इस प्रोडक्ट के रिजेक्ट होने की वजह भी समझ आ गई होगी कि आखिर क्यों कोई 1 लाख रुपए का झूला लेगा, जब मार्केट में और भी ऑटोमेटिक झूले रिजनेबल प्राइस पर हैं। तो दोस्तों, ये थी शार्क टैंक इंडिया की अब तक की सबसे खराब पिचेस। इनमें से कौन सी पिच आपको सबसे यूजलेस और बेकार लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।